हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलबेली अनु। और आज हम बात करेंगे कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, उन्हें झूठ बोलने से रोका कैसे जाए। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि बच्चे झूठ बोलना स्टार्ट कब करते हैं। एट द एज ऑफ 3 और 4 यहाँ से वो थोड़ा थोड़ा झूठ बोलने लगते हैं। और एज के साथ ना अगर आप करेक्ट नहीं करेंगे उनका ये बिहेवियर, उनकी ये हैबिट आप करेक्ट नहीं करोगे तो ये जो झूठ बोलने वाली आदत है ना वो बढ़ती जाएगी एज के साथ। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वाइट लाई, सफ़ेद झूठ बोलने लग जाएंगे और तब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी होगी। तो अगर बच्चा झूठ बोलने लगा है तो उसके क्या क्या रीज़न है उस पर काम करिए और कैसे इस चीज़ को आप रोक सकते हैं, इस पे काम करना है। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ एक रीज़न कि बच्चा झूठ क्यों बोलता है। सबसे पहला रीज़न, इफ़ यू आर अ प्रॉमिस ब्रेकर। यस, अगर आपको आदत है अच्छे अच्छे प्रॉमिस करने की और आप वो प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप कहीं ना कहीं रीज़न दे रहे हो बच्चे को झूठ बोलने का। बिकॉज उनके लिए वो प्रॉमिस पूरा ना होना एक झूठ ही है। जैसे उनको लगेगा कि पापा तो रोज़ प्रॉमिस करते हैं कि फुटबॉल खेलेंगे और नहीं करते तो प्रॉमिसेस की कोई वैल्यू नहीं है। और प्रॉमिस पूरा नहीं करना उनके लिए एक तरह से झूठ बोलना ही है कि ये चीज़ कही थी, इसके बदले मुझसे ये काम आप बोलते हो ना कि आई प्रॉमिस मैं आपके साथ खेलूंगा अगर आप मेरा ये काम कर दो। अपना काम तो आपने करवा लिया लेकिन उस प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो वहाँ से वो भी सीखते हैं प्रॉमिसेस की कोई वैल्यू नहीं है और झूठ बोलने लगते हैं। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड रीज़न आप कह सकते हो वो है कि टू गेट अटेंशन। बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी चाहिए होती है। तो क्या होता है जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं ना तो इम्प्रेशन जमाने का शौक़ आता है उनको नया नया। तो क्या होता है जैसे मान लो अब वो आपके पास ही आए खेल के और उन्होंने आज 2 गोल किए थे, खेलते हुए 2 गोल हुए उनसे और आके उन्होंने ना ऐसे मतलब बोला आपको कि मेरे तो 4 गोल हुए आज। तो उन्होंने ना वो मज़े मज़े में बोल दिया कि 4 गोल, आपने भी बोल दिया, वेल डन। तो यहाँ से मतलब वो इम्प्रेशन जमाने के लिए, वो अटेंशन पाने के लिए कि रोज़ मैं 2 गोल ही करता था, आज मैं 4 बताऊँगा तो मम्मी पापा कुछ एक्स्ट्रा फील करेंगे, ठीक है। या फिर अपने फ्रेंड्स के सामने इम्प्रेशन जमाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए वो बोल सकते हैं कि अरे ये देखो मैंने नए शूज़ लिए, मैं तो ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ। समझ रहे हो, मतलब अपनी बोस्ट करने के लिए, अपने डींगे मारने के लिए वो झूठ का सहारा लेते हैं, अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए या फिर अटेंशन पाने के लिए। ओके, थर्ड रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसा, मान लीजिए कि उन्हें कोई प्रॉब्लम में आ गई है, अब उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व तो कर नहीं पा रहे हैं और उससे बचने के लिए वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ आता है फियर। फियर क्या, जैसे उन्होंने कभी सच बोलने की कोशिश भी की ना कुछ गलत हो जाने पे तो आपने उन्हें पनिश कर दिया या आप उन पे बहुत चिल्लाए या आपने इतना ज़्यादा रिएक्शन दे दिया जितना वो जो बात थी वो डिज़र्व नहीं करती थी। तो यहाँ से वो बचने के लिए, उस चीज़ से कटने के लिए आपसे झूठ बोलना स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ रीज़न बताती हूँ कि मान लीजिए कि आपने कभी बच्चों के सामने झूठ बोला। समझ रहे हो, देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ हैं। आप सही हैं या गलत हैं उनके लिए सिर्फ आप सही हैं। समझ रहे हो, तो अगर मान लो आपने जाने अनजाने उनके सामने कभी झूठ बोल दिया, ठीक है। मान लीजिए आप चाय ही पी रही थी, आपके घर से किसी का फ़ोन आया और क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, कॉफ़ी पी रही थी, एक अननेसेसरी सा झूठ आपने बोल दिया। बच्चे को लगा अच्छा मम्मा चाय पी रही है बट कॉफ़ी बता दिया। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसका फ़ोन आया और आपने फ़ोन उठा के कह दिया, आप देख रहे हो आराम से टीवी देख रहे हो लेकिन फ़ोन उठा के कह दिया कि यार बड़ा सारा काम है मैं बिज़ी हूँ। बच्चे ने वहाँ देखा अरे पापा तो झूठ बोल रहे हैं। तो आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें एकदम नॉर्मल कर दी कि झूठ बोलना नॉर्मल है। आप डेली लाइफ में उनके सामने कोई ना कोई झूठ बोल रहे हो तो आप हक ही खो देते हैं उनको बोलने का कि बेटा झूठ नहीं बोलते। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से बच्चे झूठ बोलना सीख लेते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं कि काम कैसे किया जाए, झूठ को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं आप, है ना। तो सबसे पहले ना अपने प्रॉमिसेस, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था ना आपको कि प्रॉमिसेस होते हैं, प्रॉमिसेस बहुत पक्की चीज़ होती है। अपने प्रॉमिसेस आप नहीं तोड़िए, उतने ही प्रॉमिसेस कीजिए जितना आप निभा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। हर बात के लिए प्रॉमिस मत कीजिए। और अगर कभी आपको लगे कि ये प्रॉमिस शायद नहीं पूरा हो पाएगा तो आप ना कुछ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना कि बेटा शायद ये नहीं हो पाएगा, इसके बदले ये कर लेते हैं, बट ये प्रॉमिस मैं पूरा करूँगा बिकॉज प्रॉमिसेस मैं तोड़ता नहीं हूँ या मैं प्रॉमिसेस नहीं ब्रेक करती हूँ। अब नहीं तो बाद में मैं करूँगी ज़रूर। ओके, अब क्या कर सकते हैं आप, प्रेज देम। कुछ बताने आया बच्चा आपको हिम्मत करके, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग
उसकी प्रेज़ कीजिए कि आई एम ग्लैड आपने मुझे बताया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है जो आपने की है। ठीक है, चलो आपको किसी बात पे गुस्सा आ गया बहुत तेज़, लेकिन उस टाइम थोड़ा कंट्रोल कीजिए। कई बार क्या होता है, हम वैसे कंट्रोल कर लेते हैं मन मन में, लेकिन हमारा फेस बहुत कुछ कह जाता है। हम उनको, बच्चों को पता लग जाता है अपने मम्मी पापा के फेशियल एक्सप्रेशन से ही कि ये नाराज़ हैं या इनको ये बात पसंद नहीं आई, अगली बार बच्चा नहीं बताएगा। तो बेटर है कि वो कुछ चीज़ बताने आए हैं आपको, उनकी प्रेज़ कीजिए और उनको कभी भी लायर मत कहिए। पता है क्या होगा कि उन्हें लगेगा कि 10 बातें सच बोली है तब तो मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा, आज एक झूठ बोल दिया तो मैं झूठा हो गया, मैं लायर हो गया, वो अगली बार नहीं बताएगा। तो प्लीज़ लायर वर्ड मत यूज़ कीजिए। टेल देम द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की क्या वैल्यू है, थ्रू स्टोरीज़ उन्हें बताइए। छोटे बच्चे तो स्टोरीज से बहुत कुछ सीखते हैं, उन्हें स्टोरीज़ के थ्रू बताइए कि ऑनेस्टी की क्या वैल्यू है और ये अपनी लाइफ में कैसे लेके आनी है। कोई आप अपने किस्से आप सुना सकती हैं, कोई अपनी फ्रेंड की कोई बात जहाँ पे ऑनेस्टी होगी, जहाँ ऑनेस्टी वो सीखेंगे वो सच बोलेंगे। उनके लिए रोल मॉडल बनिए, जैसे कि आप उनके सामने हमेशा अवॉइड कीजिए कि झूठ बोलना ही ना पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि आपको झूठ बोलना पड़े। ओके, सेकेंड चीज़, अगर झूठ बोल भी दिया तो प्लीज़ उन्हें बता दीजिए कि देखो ये रीज़न था बेटा, मुझे झूठ बोलना पड़ा, अदरवाइज़ मुझे भी पसंद नहीं है झूठ बोलना, जो कि एक सच बात है, किसी को नहीं पसंद होता झूठ बोलना। ठीक है, लेकिन बच्चों के सामने अवॉइड ही कीजिए कि आपको झूठ ना बोलना पड़े। अब क्या करेंगे आप, नेवर आर्ग्यू विद योर किड। आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है ना, तो वो झूठ तो बोल ही रहा है, लेकिन जब आप उसे एकदम से बोलोगे ना, उस चीज़ के लिए रिएक्शन दोगे उसी वे में, तो वो रीबल हो जाएगा, एकदम से वो आर्ग्यू करने लगेगा। तो डिबेट में जाने से अच्छा है थोड़ा सा इग्नोर कीजिए उस टाइम वो सिचुएशन, और फिर बाद में इस पे बात कीजिए। क्योंकि क्या होता है, आपने उनका झूठ पकड़ तो लिया, अब आपने भी एकदम से दंदनाना शुरू कर दिया तो बच्चा आर्ग्यू करने लग जाएगा, और वो हीट मोमेंट में ना हो सकता है आप उसे फिजिकली हर्ट कर दें। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप उस टाइम वो थोड़े से मोमेंट अवॉइड कीजिए, बाद में इसके ऊपर बात कीजिए, आर्ग्यू नहीं करिए। ठीक, अब एक स्पेशल टिप बताती हूँ आपको, हमेशा अपने बच्चे को कहिए आई ट्रस्ट यू। और ये सिर्फ कहना नहीं है, ये आपको फील भी करना है। आई ट्रस्ट यू, आई लव यू से भी ज़्यादा पावरफुल है ये 3 वर्ड्स, आई ट्रस्ट यू। जब भी आप उनको बोलेंगे ना, उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे कि मम्मी पापा अगर हमें इतना ट्रस्ट करते हैं ना, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये थे कुछ टॉप रीजंस कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं और इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस टॉपिक को समराइज करूं तो मेनली 3 रीज़न निकल के आते हैं कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। पहला रीज़न, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट, आप बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं। बच्चा कुछ बताने आया, आपने धड़ाधड़ उसे डांटना शुरू कर दिया, बच्चा नहीं बताएगा अगली बार। सेकंड, बच्चा एंजॉय करने लगा है झूठ बोलना, उसे मज़ा आने लगा है। ठीक है, एंड तीसरा, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक्स। बच्चे कोई मिस्टेक कर रहे हैं और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप परेशान ना हो इसलिए बच्चा आपसे वो बातें छुपा रहा है या उसके बदले में कुछ और बता रहा है। ये 3 रीज़न है, इनके ऊपर किसको काम करना है, आपको ही काम करना है। पॉसिबल से कुछ सोल्यूशन बता चुकी हूँ आपको, और भी कुछ अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ करिए। ओके, एक बात मैं ज़रूर बताऊँगी, मैंने जैसे बताया कि 3-4 साल वाली उम्र में बच्चे झूठ बोलने लगते हैं। एक चीज़ होती है कि बच्चों को कहानी सुनाना बहुत पसंद है ना, वो लॉन्ग टेल्स सुनाते हैं, इत्मीनान से सुनिए, वो उसमें अपनी इमेजिनेशन डालते हैं जो कि झूठ नहीं है, समझ रहे हो, उनकी सुनिए, उनका इमेजिनेशन पावर ना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो सच में। तो प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दीजिए। छोटे बच्चे जो लॉन्ग टेल सुनाते हैं ना, उनको बैठ के सुनना है आपको। ठीक है, जल्दी ख़त्म करने वाली जल्दी नहीं मचानी है। ओके, तो वो झूठ नहीं है, वो उनकी इमेजिनेशन है। इस चीज़ में फ़र्क ज़रूर समझिए, ये एक स्पेशल बात मुझे ज़रूर बतानी थी आपको। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच।